ओम शांति। आज 2 सितंबर 2022 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। आज की मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे तुम्हें बाप का फरमान है, तुम्हें बाप का फरमान है, तुम एक बाप से ही सुनो। अविनाशी ज्ञान रत्न सुनने से तुम्हारे कान भी मीठे हो जाए। कौन मीठे हो जाएंगे? अविनाशी ज्ञान सुनने से, ज्ञान रतन सुनने से तुम्हारे कान भी मीठे हो जाएंगे। खा जाएगा कान को भी नहीं। मीठे का मतलब तुम्हें सुख देने वाले। हाँ, इतनी मीठी कि कोई कितना कड़वा बोलो आपको मीठा ही लगेगा। प्रश्न, ड्रामा के ज्ञान से तुम बच्चों को अभी कौन सी रोशनी मिली है? ड्रामा के ज्ञान से तुम बच्चों को अभी कौन सी रोशनी मिली है? तुम्हें रोशनी मिली है कि इस बेहद ड्रामा में हर एक को अपना अपना पार्ट मिला है। एक का पार्ट दूसरे से मिल नहीं सकता, दूसरे से मिल नहीं सकता। बुद्धि में है सब दिन होत ना एक समान, सब दिन होत ना एक समान। 5000 वर्षों के ड्रामा में 2 दिन भी एक जैसे नहीं हो सकते। ये बात बहुत अच्छी है। 2 दिन क्या, 2 रेत के कण एक जैसे नहीं हो सकते। 2 पेड़ के पत्ते, एक ही पेड़ के 2 पत्ते भी एक जैसे। ये ड्रामा अनादि बना हुआ है, जो हू बहू रिपीट होता है। ड्रामा की सदा स्मृति रहे, ड्रामा की सदा स्मृति रहे तो चढ़ती कला होती रहेगी, तो चढ़ती कला होती रहेगी। गीत, महफिल में जल उठी क्षमा, फिर क्यों ना आए परवाने फिदा होने को। ओम शांति। बेहद के सच्चे बाप की है ये बेहद की महफिल। बाप आते ही तब हैं जब बड़ी महफिल होती है। सब आत्माएं यहां आ जाती, सब आत्माएं यहां आ जाती, तब बाप आते। क्या परम धाम खाली हो जाता है? लास्ट तक आती रहती है। मतलब 1 साल पहले तक आत्माएं आती रहेंगी। 1 साल के लिए परम धाम खाली होता। बाप तब तक वापस नहीं जा सकता जब तक सब आत्माओं को बाप का संदेश ना मिले। नहीं जा सकता। वो दिन आखिरी होगा जब सब आत्माएं स्वीकार कर लेंगी कि परम आत्मा आ गया है। आगे स्पष्ट किया है, तब बाप आते हैं। भल
थोड़ी सी आत्माएं ऊपर होंगी, वे भी आ जाएंगी, वे भी आ जाएंगी। अब ये तो समझाया गया है बाबा कौन है। पहले पहले हमेशा बाबा की महिमा सुनानी है। वे सच्चा बेहद का बाप, बेहद का सच्चा शिक्षक है और बेहद का सच्चा सच्चा गुरु। बेहद मीन्स कंप्लीट। कोई भी आत्मा नहीं रह जाती कि जिसका कोई और बाप हो, कोई आत्मा नहीं रह जाती जिसका कोई और टीचर हो, कोई आत्मा नहीं रह जाती जिसका कोई और गुरु हो। ये एक की ही महिमा, ये पक्का याद कर लेना। पक्का याद करने का मतलब कहीं भी डाउट नहीं खड़ा हो, कहीं से डाउट खड़ा नहीं हो कि चल मैं ये तो ठीक है, उसकी बात सुन लूं, उसकी बात में भी दम है। इसी दुनिया के आत्मा में दम हो ही नहीं सकता। ये बात अपनी बुद्धि के अंदर पक्की पक्की बैठ जाए, फिर किसी की बात की तरफ आकर्षित नहीं हो सकता, क्योंकि किसी और की बात की तरफ आकर्षित होना माना बाप को डिनाई। तो जो बाप कह रहा है वो एकदम सत्य है और कोई इतना सच दुनिया में बोल ही नहीं सकता, बल कितना भी उससे लाभ हो सकता हो। ये पक्का याद कर लेना है। नाम भी हमेशा शिव बाबा का लो। जब गिनती करते हैं, जब गिनती करते हैं तो बिंदी को क्या कहते हैं? शिव भी कहते हैं। तो बेहद का शिव बाबा, तो बेहद का बाप शिव है। वे है बेहद का शिक्षक, हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का तीनों कालों का राज समझाते। हिस्ट्री और ज्योग्राफी होती है ना, शुरू से लेके अंत तक कोई दुनिया का लाल नहीं समझा सकता कि इतिहास और भूगोल क्या है। सब हद के इतिहास और भूगोल पढ़ाते हैं। सतयुग में कौन राज्य करते थे, कितने इलाके पर करते थे? तुम कहेंगे सतयुग में देवी देवताएं सारे विश्व पर राज्य करते। अभी तक तो दुनिया यही कहती है इंग्लैंड राज्य करता था, परंतु आज बाबा कहते इंग्लैंड तो पैदा ही बाद में हुआ। इंग्लैंड तो पैदा ही बाद में हुआ, राज्य कहां से करेगा? था ही नहीं। एक ही कॉन्टिनेंट था, ना अमेरिका था, ना अफ्रीका था, ना ऑस्ट्रेलिया था, केवल और केवल एक भारत था। दिखलाया जाता है ना कौन कौन कहां कहां राज्य करते थे। जैसे बड़ौदा वाले बड़ौदा पर राज्य करेंगे, यहां तो टुकड़े टुकड़े हैं, धरती के कितने टुकड़े कर दिए हैं। वहां ऐसे नहीं है, वहां है सारे विश्व के मालिक और कोई धर्म होता नहीं, बाकी राजाएं होते ही नहीं। धर्म नहीं होता, राजाएं नहीं होते, धरती नहीं होती, एक ही धरती होती है, एक ही राजा होता है। हर एक को अपना वर्षा मिलेगा। पहली पहली मुख्य बात है ऊंचे ते ऊंचा शिव बाबा।
जो सच्चा बेहद का बाप, बेहद की शिक्षा देने वाला है, जो सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज समझाकर त्रिकालदर्शी बनाते हैं। दुनिया में त्रिकालदर्शी कोई मनुष्य नहीं। जो रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानता हो, वे बेहद का सतगुरु है। सबको साथ ले जाने वाला पंडा भी है। वे सब है जिस्मानी पंडे, वो सब हैं जिस्मानी पंडे, और ये है रूहानी पंडा। गीत में भी सुना, चारों धामों का जन्म जन्मांतर चक्र लगाया, तीरथ कोई चक्र लगाया, तीरथ कोई कहां कोई कहां। चारों तरफ है ना, चारों तरफ के चक्र लगाए, फिर भी भक्त लोग भगवान से मिल ना सके। भगवान आते ही है इस समय, उनको पतित पावन कहा जाता है। कलयुग को सतयुग बनाने हमारा बाबा भारत में आते हैं। भारतवासियों को फिर से हीरे जैसा स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। ऐसे बाप को ना जानने कारण साधु संत आदि परम आत्मा को सर्वव्यापी जानते नहीं है ना, गुम कर दिया। गुम होने का कारण क्या बना? ओम। तुझ में ओम, मुझ में ओम, सब में ओम समाये। ओम माना आत्मा, ओम माना परमात्मा। दुष्ट आत्मा को भी ओम बोलेंगे, धर्म आत्मा को भी ओम बोलेंगे, पाप आत्मा को भी ओम बोलेंगे। सब आत्माएं ओम है, ओम का माना है आत्मा। तो उन्होंने ये नहीं देखा कि उनके साथ प्रीफिक्स लगा है परम आत्मा। परम आत्मा लिखते ही एक हो जाती है। परम आत्मा दो नहीं हो सकते। देव आत्माएं ढेर सारी, धर्म आत्माएं ढेर सारे, तो हाँ परम आत्मा एक। ये अलग अलग हो गए ना, ये बात नहीं देखी, जिसके कारण हर कल्प वो ऐसी गलती करेंगे। और इस समय बाबा आकर हमें सच समझाएंगे। तुम बच्चे कहते हो बाप ने ब्रह्मा के मुख द्वारा हमको अपना बनाया है, हम ईश्वर के कुटुंब के ठहरे। तुम हो शिववंशी, फिर बनते हो, पहले हो शिववंशी, फिर बनते हो ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमार। इनको कहा जाता है अविनाशी संतान। शिववंशी, ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी, ये है अविनाशी संतानें। दो बाप परमानेंट हैं, दो बाप परमानेंट। एक साकार बाप है और एक निराकार बाप। साकार बाप भी संगम पर मिलता है और निराकार बाप भी संगम पर मिलता है। ये पहले ना मिले, पहले नहीं मिलता। आत्मा भी अविनाशी और बाप भी अविनाशी, रिश्ता भी अविनाशी। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। देवी देवता जो सतो प्रधान थे, वो तो सतो, फिर रजो, फिर तमो में आए हैं। विकारों की खाद पड़ती गई है, फिर तमो प्रधान बन जाते हैं। खाद पड़ती है आत्मा में। ऐसे नहीं, दुनिया वाले कहते आत्मा निर्लेप है, ये रॉन्ग, ये कहना रॉन्ग। आत्मा ही पुण्य आत्मा और आत्मा ही पाप आत्मा बनती है। बोलो, हम जो आपको सुनाते हैं बस वही सुनो, फालतू बोलो मत। हमारा बाप जो सुनाता वो राइट, हम जो सुनाते वो, क्योंकि हम बाप का सुना रहे। अपना सुनाएंगे तो वो गलत हो जाएगा। हमको और किसको सुनना नहीं है, बस हमें और किसी की बात को सुनना ही नहीं। बाप का फरमान है तुम किसी को मत सुनो, बाप का ऑर्डर है।
किसी दूसरे इंसान की बात को सुनना नहीं, वो कितना फायदा आपको करा रहा। तुम जो बोलेंगे वो किसी ना किसी शास्त्र या किताब से बोलोगे। वे तो जन्म जन्मांतर हम सुनते आए, कितने जन्मों से सुनते आए वेदों की बात को, और बेड़ा गर्क हो गया और डूबते चले गए और पतित बनते चले गए, धक्के खाते ही आए। बेहद का बाप तो एक ही है, हम ऐसे बाप की सुनेंगे या तुम्हारी सुनेंगे? हम आपको सुनने वाले हैं, ना कि हम बाप को सुनने वाले हैं, ना कि हाँ दूसरों की सुनने वाले। समझाना है, प्रजापिता ब्रह्मा के इतने ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां बच्चे हैं, तो जरूर आपस में सब कौन है? बहन भाई। दादे का वर्षा मिलता है ब्रह्मा द्वारा, दादे का वर्षा बाप बिगर कैसे मिलेगा? बहुत कहते हैं हम तो सीधा दादे से ही लेंगे, ये बीच में ब्रह्मा की जरूरत ही नहीं। परंतु मिलेगा कैसे? ब्रह्मा के बिना कैसे मिलेगा? दादा ने वर्षा दिया, ब्रह्मा ने अपने जीवन में धारण करके प्रैक्टिकल करके दिखाया, तब तो आपको समझ में आया। हर पेपर को ब्रह्मा बाबा ने कैसे पास किया, ऐसे तुमको भी पास करना। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी जब तक ना बने, जब तक ना बने तब तक दादे से वर्षा कैसे मिलेगा? पोत्रे और पोत्रियां दोनों को हक मिलना है। बाप बिगर फिर दादा कहां से आएगा? यदि तुम्हारा बाप नहीं है तो तुम्हारा दादा कैसे है? शिव बाबा दादा ही तब बनेगा जब ब्रह्मा को बाप बनाओगे। ब्रह्मा को बाप नहीं बनाओगे तो शिव बाबा आपका दादा भी ना बने, फिर ना देवे फुट्टी कोड़ी। बाप के बिना दादा कैसे? बाप बिगर दादा कहां से आएगा? पहले पहले है बाप का परिचय, वो गीता का भगवान। अब बाप कौन है? शिव बाबा। वर्षे के लिए बाप है ब्रह्मा, और ज्ञान के लिए बाप कौन है? शिव बाबा। वे गीता का भगवान, बेहद का सच्चा बाप, बेहद की शिक्षा देने वाला बाप बूढ़ी माताओं के लिए बहुत सहज करके समझाते हैं, ये है संगम। जबकि बाप बैठ पतितों को पावन बनाते हैं, इनको कुंभी पाक नरक कहा जाता, कुंभी पाक नरक कहा जाता, जहां तेल के कड़ाई में आग में आरे से कहां कहां चीरने की कहानियां लिखी। ये करोगे तो आग में डाले जाओगे, तेल के कड़ाई में डाले जाओगे, आरे से चिराए जाओगे, क्या क्या कहानियां लिख दी हैं। ये सारी दुनिया विषय वैतरणी नदी है, सब एक दूसरे को सांप बिच्छू टिंडन की तरह डंक लगा के दुखी बना रहे, एक दूसरे से डरते रहते हैं ना। बाकी कोई ऐसे पानी की नदी नहीं है, इसको विषय सागर भी कहते, विकारों का सागर, जहां विकारों की आग में दुखी रहते। परम पिता परम आत्मा कहते हैं ज्ञान का सागर, और रावण है विषय सागर, रावण है विषय सागर।
उनसे विकारों की नदियां बहती हैं। इस समय जो आसुरी संप्रदाय हैं वे विषय सागर में गोता खा रहे हैं। दुख ही दुख है, इन बातों को भी कोटों में कोई ही समझेंगे। कई तो बहुत अच्छे बनकर भी फिर आश्चर्यवत भगंती हो जाते हैं। कहते भी हैं हम स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं, फिर भगंती हो जाते हैं। युद्ध के मैदान में कोई सबकी जीत नहीं होती है, दोनों तरफ से कोई मरेंगे कोई जीतेंगे। हाँ, पहलवान होंगे तो जास्ती को मारेंगे, पहलवान होंगे तो बहुतों को मारेंगे। कमजोर जो होते हैं वो जास्ती मरते हैं। यहां भी जो कमजोर हैं वो जट मर पड़ते हैं। आए माया आई, तब इधर कहां बैठा है, इधर चल, यहां मौज मौज आराम से सो। ये तो सोते नहीं है, ना सोने देते हैं, वो जट मर पड़ते हैं। यहां तुम्हारी है रावण से लड़ाई, काम से हराया तो बहुत बड़ी चोट लग जाती है। बॉक्सिंग होती है ना, कोई तो बेहोश हो जाते हैं, फिर आवाज करते हैं, कोई फिर खड़े हो जाते हैं। यहां भी काम की चोट खाई तो बड़ा जोर से धक्का आ जाता है, काला मुंह हो गया। क्रोध पर इतना नहीं कहे, विकार में काम विकार में जाने को क्या कहते हैं, काला मुंह कर लिया। वास्तव में सारे शरीर की सुंदरता ताकत निचुड़ जाती है, चमक खत्म हो जाती है। क्रोध पर इतना नहीं कहते, क्रोध में खून सड़ता है, ठीक है कि नहीं, जितना काम पर। काम का तो खून सड़ा कर काला कर दे एकदम। ये है बहुत बड़ा दुश्मन, बहुत दुख देने वाला है। काम कटारी से ही बहुत दुखी हुए हैं, काम विकार से ही पतित बनते हैं। गुरु नानक ने भी कहा है, मूत पलीती कपड़ धोए। बाप ही आकर कपड़े धोते हैं। अभी तुम्हारा भी ये पुराना शरीर है, हर एक को अपना पार्ट मिला हुआ है, एक ना मिले दूसरे से। ब्रह्मा है, ड्रामा है ना ये, सब दिन होत ना एक समान। 5000 वर्ष का ड्रामा है, इसमें इतने बड़े इतने दिन होंगे, 2 दिन भी एक समान नहीं हो सकते। 5000 साल को 360 से गुना कर दो, इतने दिन होंगे, परंतु 2 दिन एक जैसे नहीं हो सकते। ये फिर 5000 वर्ष बाद हूबहू रिपीट होता है। ये अनादि ड्रामा है, सेकंड बाय सेकंड पार्ट बचता जाता है, फिर रिपीट होता है। कहां सतयुग और कहां काली युग, वहां क्या होता है यहां क्या होता है, ये तुम बच्चों को अब रोशनी मिली है, अभी तुम्हारी चढ़ती कला शुरू होती है। बाप कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रह। विकारों का सीधी सी बात है, किसका दान देना है, विकारों का। बाप तुम्हारे विकारों का दान लेते हैं, फिर उनके बदले में देखो तुम क्या देते हो। तुम्हारे से दान लेते हैं विकारों का, फिर उसके बदले में तुम क्या देते हो, क्या देते हो, घोड़ियां, बीमार तन, गंदा मन, किसी भी काम में ना आने वाले कागजों के नोट, किसी काम में ना, कोड़ियां देते हो। और बाप तुम्हें क्या देते हैं, ज्ञान रत्न देते हैं। बाप को कहा जाता है
रत्न देता है तो क्या कहा जाता है? रत्नागर। और सौदा करता है इसलिए सौदागर। बाप का भी पार्ट है। आत्मा कितनी छोटी है, उसमें कितनी ताकत है, कितना ज्ञान है, ये ज्ञान देने की भी ड्रामा में नूंद है। अविनाशी, नूंद भी कैसी है? अविनाशी। फिर कल्प बाद यही ज्ञान देंगे, फिर कल्प बाद यही ज्ञान देंगे। ये ड्रामा कब विनाश होने वाला नहीं है। वो अंदर है ना, आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट है। इतनी छोटी सी बिंदी, इतनी छोटी बिंदी, इन आंखों से तो क्या दुनिया के किसी सूक्ष्मदर्शी यंत्र से भी नहीं देख सकते। और उस छोटी सी बिंदी में कितना पार्ट भरा हुआ है? 5000 वर्ष का। एक एक सेकेंड कौन क्या कब कैसे करेगा, एक एक सेकेंड। ये बड़ी गुह्य बातें, ये बड़ी गुह्य बातें हैं। तो पहले पहले बाप का परिचय देना है। वे बाप रूप भी है और बसंत भी, क्योंकि बाप है ज्ञान का सागर। तो ज्ञान स्वरूप ऑटोमेटिक, उसके पास बात करने के लिए और कोई बात ही नहीं है सिवाय ज्ञान के, और कोई बात नहीं कर। हमें बाप समान बनना है तो हमें भी ज्ञान के सिवाय कोई बात नहीं करनी। निराकार आत्मा जरूर मुख से ज्ञान सुनाएगी, कानों से आत्मा सुनेगी, नहीं तो ज्ञान सागर कैसे ज्ञान सुनाए। तुम्हारे सुनने के लिए कान चाहिए और बाप को सुनाने के लिए मुख चाहिए। जरूर ब्रह्मा मुख से सुनाना पड़े। विष्णु व शंकर तो ज्ञान दे ना सके। क्यों? विष्णु और शंकर तो ज्ञान दे ना सके, क्यों नहीं दे सकते? उनके पास शरीर ही ना है, वो तो मॉडल है, वो इस धरती पर तो आते ही नहीं है। ज्ञान सुनाने के लिए मुख चाहिए, सुनने वाले के कान चाहिए, और वो ना सुन सकते, ना उसके पास कान ना उसके पास मुख, दोनों के पास, दोनों को काट दिया। ब्रह्मा बाबा तो सुनता है ना, इसके तो कान है ना। यही तो कह रहे हैं बाबा, एक ब्रह्मा ही है जिसके द्वारा मैं तुम्हें ज्ञान सुनाता हूं। ये बात आती है, रोल एक है। ब्रह्मा ने तो शरीर धारण किया, पर तू शंकर ने और विष्णु ने तो कभी शरीर धारण नहीं किया ना। हाँ जी, कार्य होगा, कार्य तो शंकर का होगा, परंतु शरीर तो ना है उस दोरे, वो तो शरीर नहीं है ना। विष्णु के पास भी शरीर नहीं है। विष्णु कहा, याद होगा आपको, विष्णु व श्री कृष्ण, श्री कृष्ण का शरीर है, श्री कृष्ण को विष्णु कहा। एक सेकंड में ब्रह्मा सो विष्णु व श्री कृष्ण, जैसे ही ब्रह्मा संपूर्ण हुआ कृष्ण के रूप में जन्म लिया, बस खत्म, विष्णु का रोल ही खत्म हो गया।
अब विष्णु का रोल ही क्या हो गया। तो ये समझ में आता है कि जब ब्रह्मा संपूर्ण पवित्र बनता है तो ब्रह्मा सो विष्णु व श्री कृष्ण बनता। ज्ञान का सागर कहा ही जाता है एक निराकार को। उनसे तुम ज्ञान गंगाएं बनती हो, सागर तो एक है ना। बाप ही ड्रामा के आदि मध्य अंत की नॉलेज देते हैं। सतयुग में सूर्यवंशी राजाएं थे, 8 बादशाही चलती हैं, फिर वही सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हैं। ये ज्ञान तुम ब्राह्मणों में, ये ज्ञान तुम ब्राह्मणों में है। तुम हो मुख वंशावली ब्राह्मण, बाप सब का एक है। वे ब्राह्मण है कुख वंशावली और तुम हो मुख वंशावली। वे जिस्मानी यात्रा कर फिर घर लौट जाते हैं। हमारी एक ही यात्रा है, एक ही बार ये अमर लोक की यात्रा करते हैं, फिर लौटकर इस मृत्यु लोक में आना नहीं है। हम आएंगे तो कहाँ आएंगे, सुख धाम में आएंगे, सतयुग में आएंगे। अमर लोक स्वर्ग को कहा जाता है। वहां कोई यात्रा होती नहीं कि वो पहाड़ों पर जाएं बर्फ में दुखी होने के लिए, मरने के लिए। कितने मर जाते, कितनी आर्मी उनके ऊपर लगी हुई है बेमतलब के काम के लिए, बेड़ा गर्क हो रहा। कितनी आर्मी लगती है, कितना उनका टाइम वेस्ट होता है, कितनी एनर्जी वेस्ट होती है व्यर्थ के काम। और ये जो बप्पा मोरिया अरबों 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 रुपए के बप्पा मोरिया पानी में कब डालेंगे? हाँ, 10 दिन तक रहेगा। हाँ जी, हाँ, कल से शुरू हो गया। और मतलब कितना देखो अंधविश्वास। बप्पा मोरिया का मंदिर का जो पुजारी है, सोना पुजारी है, एक ही पुजारी में 128 किलो सोना। ठीक बात है, क्या करें, तोल तोल के रखते जा रहे हैं, क्या खा सकते नहीं। नहीं वो तो चलो निकले, वो यहीं पड़ा रहेगा। मतलब बात मेन ये है कि अंधविश्वास देखो कि आंख अंधन को आंख दे, एक अंधे को आंख दी हो तो इतने सारे अंधे पड़े आंख दे देवे ना। कितने अंधे पड़े, एक को आंख दे के दिखावे ना, कितने कोड़ी पड़े। और वो गाते रहते, इतना झूमते रहते हैं, क्या बात है। चलो हम दूर चले जाएंगे। फिर वहां कोई यात्रा होती ना, कोई अमरनाथ की यात्रा करने जाता, वहां भक्ति नहीं करते। ये है ब्रह्मा की रात जिसमें भक्ति के धक्के हैं, चारों तरफ फेरे लगाए परंतु रहे हरदम दूर के दूर। चारों तरफ लगाए फेरे परंतु हरदम रहे दूर के। स्वर्ग का मालिक बनाने वाला बाप नहीं मिला। क्या करते, फेरे लगाते, ढूंढते फिरते थे, कहां छुपे हो भगवान, दर्शन दो भगवान। तुम पुकारते हो हे पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। फिर तुम गंगा स्नान करने क्यों जाते हो, वे तुम्हें पावन कैसे बनाएंगे। अगर गंगा से पावन हो सकते तो पतित पावन को क्यों बुलाते हो, जब गंगा तुम्हारी पावन बनाने वाली रही। कितने लाखों आदमी जाते हैं, गंगा स्नान
करने के लिए पतित पावन सर्व का सदगति दाता एक है, बाकी हैं भक्ति मार्ग के धक्के, बाकी हैं भक्ति मार्ग के धक्के। तो युक्ति से प्रश्न पूछना चाहिए तो समझेंगे ये तो बड़े कायदे से पूछते हैं, जबकि एक पतित पावन को बुलाते हैं, तो फिर अनेकों के पास धक्के क्यों खाते हैं? कभी राम के पास जा रहे, कृष्ण के पास जा रहे, उसके पास जा रहे, उसके पास जा रहे, क्या क्यों जा रहे हो? बाप कहते हैं मैं आता ही हूं तुमको पावन बनाकर स्वर्ग का मालिक बनाने, तो अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। बाबा हमको पावन बनाकर स्वर्ग का वर्षा दे रहे हैं। लक्ष्मी नारायण बरोबर स्वर्ग के मालिक थे, उन्हों को बाबा से वर्षा मिला था। तुम ये भी पूछ सकते हो कि ये जो लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे तो जरूर उन्हों को की प्रजा भी होगी। वे लक्ष्मी नारायण थे तो उनकी प्रजा भी होगी। सतयुग आदि में तो था ही उन्हों का राज्य, अभी तो संगम पर बैठे हो। यहाँ तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है, विनाश भी सामने खड़ा है। कल्प कल्प के संगम युगे बाप आते हैं, बाप ही आकर सहज राज योग सिखलाते हैं। तुम जीवन मुक्ति पाते हो, बाकी सब मुक्ति में जाएंगे। भारत सुख धाम था ना, अब तो क्या बन गया है? दुख धाम है। देवी देवता धर्म तो है ही नहीं, फिर स्थापना होनी है। तुम बच्चे राजयोग की शिक्षा ले राज्य भाग्य ले रहे हो, कांटे से फूल बन रहे हो। यहाँ तो सब कांटे हैं, एक दो को कांटा लगाते रहते हैं, अर्थात काम कटारी चलाते रहते हैं। अब बाबा फूल बनाते हैं तो कांटा लगाना छोड़ो, हिम्मत रखनी है। हिम्मत वाले भी खड़े हो जाते हैं। बाबा देखते हैं इनकी हिम्मत अच्छी है, कभी गिरेंगे नहीं, तो ऐसे हिम्मत वाले को शरण भी दे देते हैं। परंतु ऐसे नहीं कि फिर पति व बच्चे आदि आकर याद पड़े। कोई हिम्मत वाला उसको शरण दे देंगे, परंतु यहाँ आने के बाद कहे मेरे को पति या पत्नी याद आ रहा है, पति याद आ रहा है, बच्चा याद आ रहा है। शुरू में भट्टी थी, भट्टी में भी सब ईंटें तो पकती नहीं है, फिर भट्टे में ईंटें लगाते हैं, सारी ईंटें पकती थोड़ा है, कोई ज्यादा पक जाती है तो कोई कच्ची भी रह जाती है। यहाँ भी ऐसे है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पक कर तैयार होते हैं। बाप कहते हैं ये ज्ञान यज्ञ भी अनेक प्रकार के हैं, और अनेक प्रकार के इस ज्ञान यज्ञ में विघ्न पड़ते रहे। कल्प पहले माफी 5000 साल पहले की तरह। कोई नाफरमान बरदार बच्चे भी हैं जो बाबा का कहना कभी मानेंगे ही नहीं, रूठ पड़ेंगे। गोया अपनी तकदीर से रूठते हैं, फिर ऊंच तकदीर बनती ही नहीं। देह अभिमान के कारण अपनी मत पर चलने लग पड़ते हैं। कदम कदम श्री मत पर चलना चाहिए। श्री मत देते हैं ब्रह्मा द्वारा, ऐसे थोड़े ही की प्रेरणा द्वारा किसको मत देंगे। अगर ऐसे होता तो फिर इनमें आकर इतने बच्चे पैदा करने की दरकारी क्या। अच्छे अच्छे पुराने बच्चे समझते हैं हम तो शिव बाबा से सीधा ही लेंगे। दे अभिमान बहुत है, तो ये पक्का याद कर लो, हमारा सच्चा बेहद का बाबा बेहद का वर्षा देने वाला है। बेहद का वर्षा माना नर से नारायण बनाने वाला। वहां हेल्थ वेल्थ दोनों हैं तो खुशी रहती है। किसको हेल्थ है तो वेल्थ नहीं है,
किसको वेल्थ है, हेल्थ नहीं है। बच्चा पैदा ना हो तो दूसरे का लेना पड़े, वहां ये सब बातें होती नहीं। वहां तो एक बच्चा जरूर होगा। ये है ही दुख धाम। रावण से दुख का श्राप मिलता है, बाप आकर वर्षा देते हैं। किसका वर्षा देते हैं? दुख धाम। जहां तुम बच्चों का मुख रोज मीठा किया जाता है, रोजाना मुंह मीठा करते हैं, वीरवार को या बाकी दिन भी करते हैं, रोज करते हैं। आज तो कान भी मीठे कर दिए। सेंटर्स पर तो गुरुवार के दिन मुख मीठा कराते होंगे, और यहाँ तो कान भी मीठे किए जाते हैं। बाबा कह रहे थे बाकी दिन तो गुरुवार को आपके मुख मीठा होता है, और यहाँ तो बाबा रोजाना मुख मीठे के साथ कान भी मीठे कर, मुख भी मीठा किया जाता है। आत्मा कानों से अविनाशी ज्ञान रतन सुनती है, नैनों से देखती है, मुख से खाती है, तो उनका स्वाद आता है, उनका स्वाद आता है। आत्मा अभिमानी बनना पड़ता है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, फूल बनकर सबको सुख देना है। फूल बनकर सबको सुख देना है, किसी को कांटा नहीं लगाना है। कभी भी बाप की अवज्ञा नहीं, रूठना नहीं, कदम कदम पर बाप की श्रीमत पर चलना है। अपनी मत पर नहीं चलना है, अपनी मत नहीं चलानी है। देह अभिमान में आकर ना फरमान बरदार नहीं बनना है। वरदान, रूहानी सोशल वर्कर बन हलचल के समय, जब चारों तरफ हलचल होगी, परिस्थितियों को पार करने की हिम्मत देने वाले सच्चे सेवाधारी भव। अभी समय प्रति समय विश्व में हलचल बढ़नी ही है। अशांति व हिंसा के समाचार सुनते हुए आप रूहानी सोशल सेवाधारी बच्चों को विशेष अलर्ट बनकर अपनी पावरफुल वाइब्रेशन द्वारा सब में शांति की, सहन शक्ति की हिम्मत भरनी है। लाइट हाउस बन सर्व को शांति की लाइट देनी है। ये फर्ज अदाई अब तीव्र गति से पालन करो, जिससे आत्माओं को रूहानी राहत मिले। जलते हुए दुख की अग्नि में शीतल जल भरने का अनुभव करें। स्लोगन, सर्व का मान प्राप्त करना है, सारे आपकी इज्जत करें चाहते हो तो निर्माण चित्त बनो, निरहंकारी बनो। फिर क्या करो? सबको सम्मान दो। सबको आप सम्मान देंगे तो सब आपको भी सम्मान
देंगे। और विस्तार से जानने के लिए विश्व में 140 देशों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें या कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें। फोन नहीं। ओम शांति।